अब ब्लड में कितना कैल्शियम होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं कि आपने ब्लड टेस्ट कराया कैल्शियम का, उसमें जो वैल्यू मिली है वो कब बोलेंगे कि कम है, कब बोलेंगे ज़्यादा है, या किस रेंज में होना चाहिए, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। तो जो कैल्शियम का ब्लड टेस्ट होता है, एक उसमें टोटल कैल्शियम की मात्रा पता चलती है और एक स्पेशल केसेस में फ्री कैल्शियम भी देखा जाता है कि कितना कैल्शियम है जो बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, क्योंकि कैल्शियम का 45% ये एल्बुमिन के साथ रहता है, बाइंड रहता है, बाउंड फॉर्म में रहता है, और कुछ फास्फेट और सल्फेट के फॉर्म में बाउंड रहता है। ज़्यादातर जो पोर्शन रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि कैल्शियम का आधा पोर्शन बाउंड रहता है और आधे के आसपास 45% फ्री रहता है। तो अगर मैं टोटल कैल्शियम की बात करूं कि ब्लड में कितना रहता है, तो इसकी जो मात्रा है वो 8.6 से लेके 10.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसका मतलब है कि अगर 8.6 और 10.4 के बीच में है कैल्शियम, इसका मतलब कि शरीर में ठीक है। लेकिन अगर 8.6 से नीचे आ रहा है, 8.5 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम के शरीर में कमी हो गई है। उस केसेस में आपको खाने में कैल्शियम को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर 10.5 से ऊपर जा रही, 11 से ऊपर जा रही, इसका मतलब है कि हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा आपके बढ़ रही है। तो ये टोटल कैल्शियम की बात हो गई। अब अगर बात करते हैं कि फ्री कैल्शियम का क्या लेवल होता है, नॉर्मल केस में फ्री कैल्शियम नहीं करा जाता। ऐसे पेशेंट में जैसे छोटे बच्चे हैं, नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया सस्पेक्टेड है, या कोई सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकली इल है, उसको मस्कुलर स्पाज्म आ रहा है, सीजर आ रहा है, जिस केसेस में फ्री कैल्शियम देखना इंपॉर्टेंट होता है, उस केसेस में वो रिकमेंड करा जाता है। उसकी टेस्टिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, महंगी भी होती है। बहरहाल अगर उसके लेवल की बात करें कि ब्लड में कितना होता है, तो वो 4.65 से लेके 5.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। टोटल लगभग 10 के आसपास होता है, उसका आधा 4.65 से लेके 5.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये फ्री कैल्शियम, या इसी को आयोनाइज्ड कैल्शियम बोलते हैं, उसकी ये मात्रा होती है। तो उस हिसाब से फिर ऊपर नीचे वैल्यू देख सकते हैं। तो टोटल कैल्शियम शरीर में कितना होना चाहिए उसके बारे में अब आपको जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।